करते हैं ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन में कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी सी, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। बेसिकली रीजनिंग चैप्टर में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते नहीं हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को याद रखना होता है। बाकी चैप्टर्स में आपको सिर्फ टाइप्स याद रखने होते हैं क्वेश्चंस के, जो कि किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे अगर एसएससी की बात करें तो कुछ 4 या 5 टाइप्स ब्लड रिलेशन के पूछता है एसएससी, तो उन सारे टाइप्स को आपको ध्यान रखना होता है और उन पे प्रैक्टिस करके जानी होती है एग्जामिनेशन में, ताकि आपका वहाँ पे टाइम थोड़ा कम लगे। तो चलिए बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन में क्या है कि कुछ कॉमन साइंस मैं यूज करूँगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। तो पहले मैं उन कॉमन साइंस को आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज कोई है ओ है, कोई एक पर्सन है ओ, अगर उस पर मैंने ऐसे प्लस लगाया तो इसका मतलब हुआ कि ये मेल है। वो जो पर्सन है ओ, वो मेल है। ओके। सिमिलरली अगर वही पर्सन पे मैंने ऐसे माइनस का चिन्ह लगा दिया, यानी नेगेटिव चिन्ह लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन फीमेल है। ठीक है। ये सॉल्व करते टाइम काम आएंगी, जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। उसके बाद अगर मैंने कहा कि एक ए है और एक बी है, अगर इनके बीच में मैं ऐसे डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, तो डबल बॉन्ड लगाने का मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ है, यानी मैरिड हैं। अब इनमें से कोई भी हस्बैंड कोई भी वाइफ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन में किसको बोला है किसको नहीं बोला है। बट अगर सेम ऐसे ही ए और बी हैं, इनके बीच सिंगल बैंड है, तो अगर मैं सिंगल बैंड यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि या तो वो ब्रदर हैं या फिर सिस्टर हैं। ओके। एंड सिमिलरली एक और टर्म है, जैसे ए एंड बी हैं, अगर इनके बीच में मैं ऐसे वर्टिकल बैंड का यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब होगा कि इसमें से जो फादर या मदर हैं, बेसिकली जो अप में है, अपवर्ड्स में है, जैसे ए ऊपर है तो ए के लिए ही यूज करेंगे कि ए या तो फादर है या मदर है बी का। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं आगे क्वेश्चंस में। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे इसमें से कुछ भी, तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो थोड़ी और चीज़ें हैं जिनको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री से मेरा मतलब है कि हम उसमें क्वेश्चंस में दिए गए ऐसे डेटा के बेसिस पे ये इस तरह से रेडी करते हैं कि अगर सपोज उसने कहा कि ए जो है बी का फादर है, सी जो है बी का ब्रदर है, एंड डी है बी का सन है, तो अगर इस तरह से ये जो सामने आपको ऐसे दिख रही है, मैंने एक ऐसे ही जनरली बना दिया आपके लिए, इसको बोलते हैं फैमिली ट्री। इसको फैमिली ट्री बोलते हैं। और इसी फैमिली ट्री के बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस के आंसर देते हैं जो कि हमें पूछा गया होता है। तो ये फैमिली ट्री हमें सारे क्वेश्चंस में बनाने होते हैं, जिसमें पजल बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। जैसे सिंपल क्वेश्चन मैं एक लेता हूँ सबसे पहले आपके लिए, एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमारे सामने ये स्क्रीन पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। इसमें पूछा गया है कि देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स के एल एम एन एंड ओ। तो ये कह रहा है कि 5 लोग हैं एक फैमिली में। अमॉन्ग देम देयर इज़ वन मैरिड कपल। उनमें से एक ही कपल है जो मैरिड है। ओ इज़ अनमैरिड एंड इज़ द ब्रदर ऑफ के। ओ जो है शादीशुदा नहीं है और के का भाई है। एन इज़ द सिस्टर ऑफ ओ। एन जो है वो ओ की सिस्टर है, यानी बहन है। एम इज़ द ओनली मैरिड फीमेल एंड द मदर ऑफ एन। एम जो है एक ही मैरिड औरत है और वो एन की माँ भी है। एल एंड ओ आर द ओनली मेल्स इन द ग्रुप
तो एल एंड ओ जो हैं वही मेल हैं ग्रुप में। हु इज़ द फादर ऑफ के? सो बेसिकली हमसे पूछा गया है कि के का फादर कौन है, और हमें ऊपर ये इतनी सारी जानकारियाँ दी गई, इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। तो लेट्स मेक अ फैमिली ट्री फर्स्ट। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। ओ इज़ अनमैरिड एंड इज़ ब्रदर ऑफ के। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ओ इज़ अनमैरिड दे रखा है और एंड यहाँ बोला कि एल एंड ओ आर ओनली मेल्स इन द ग्रुप। तो एल एंड ओ आर ओनली मेल, और ओ एक मेल ही है जो कि अनमैरिड है। अगर ब्रदर है के का तो मेल ही है। और यहाँ कह रहा है कि एम इज़ द ओनली मैरिड फीमेल, और ऊपर ऐसा बोला गया है अमॉन्ग देम देर इज़ वन मैरिड कपल। बेसिकली कन्फ्यूजिंग नहीं है, ये सिंपल है। एम जो है वो फीमेल है और ये मैरिड है एल से। ये मैंने कैसे कंक्लूड किया, वही सारी लाइंस जो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं। एक मैरिड कपल है, उनमें से ओ जो है अनमैरिड है, ग्रुप में दो ही मेल्स हैं एल एंड ओ, और एम जो है एक ही फीमेल है जो मैरिड है। तो बाकी बचा एक मेल एल जो कि मैरिड है। तो अगर ये मैरिड है तो एक ही ग्रुप है जो मैरिड है ग्रुप में, तो वो एल एम से ही मैरिड होगा। ओके, सो एल एंड एम आर हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, आगे देखते हैं। ओ इज़ अनमैरिड एंड इज़ द ब्रदर ऑफ के। ओ जो है अनमैरिड है और के का ब्रदर है, यानी अगर हम ओ को यहाँ लिख दें तो ये मेल है और ये के का ब्रदर है। एन इज़ द सिस्टर ऑफ ओ। एन जो है वो ओ की सिस्टर है, यानी ये फीमेल है। ओके, एंड इन द लास्ट इट सेज दैट एम इज़ द ओनली मैरिड फीमेल एंड द मदर ऑफ एन। एम जो है वो एन की मदर है। ओके, ये ऐसे तिरछी बनी है बट कोई नहीं, ये एम एन की मदर है, ऊपर है तो मदर है। ठीक है, तो अगर एम एन की मदर है तो वो ओ की भी मदर हुई और एम के की भी मदर हुई। अब यहाँ से पूछ रहा है हु इज़ द फादर ऑफ के, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ओ की एम अगर एन की मदर है तो वो ओ की भी मदर है और के की भी मदर है, क्योंकि तीनों ये भाई बहन हैं आपस में। तो अगर एम के की मदर है तो एम का हस्बैंड है एल, तो के का फादर हो जाएगा एल। ओके, सो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं के इज़ द फादर ऑफ, सॉरी, एल इज़ द फादर ऑफ के। एल इज़ द फादर ऑफ के। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे ही पजल बेस्ड क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं एसएससी में ज़्यादातर, और एक कोडेड बेस्ड भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी वैसे कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो इन्हीं के बेसिस पे हमें ऐसे फैमिली ट्री बनानी होती है और ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। बेसिकली यहाँ क्वेश्चन ये था कि के का फादर कौन है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर समझ में ना आया हो तो आप रिवाइंड करके वीडियो को 2-3 बार देखें, फिर क्लियरली समझ में आ जाएगा। लाइन्स को पकड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने क्या देखा, मैंने सबसे पहले देखा कि एल एंड ओ यहाँ बोल रहा है कि दो ही मेल हैं और एक ही ग्रुप जो है वो मैरिड है, और एम जो है एक ही फीमेल है जो मैरिड है। तो सिंपल है, अगर ओ अनमैरिड है तो यहाँ पे एल और एम आपस में मैरिड होंगे। तो ये इस तरह से आपको कैची लाइंस को पकड़ना होता है। ओके, तो अगला देखते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट कौन सा होगा।